हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको पैरा मेडिकल के बारे में एक क्विक जानकारी देने वाला हूँ। एम्स पैरा मेडिकल का एग्ज़ाम आपका 28 जून को होने वाला है। जो लोग फॉर्म भरे हैं उनको पता होगा, जो लोग नहीं भरे हैं वो आप जान सकते हैं कि पैरा मेडिकल होता क्या है ना। इसमें कौन सा कोर्स मिलता है, कौन सा आपको एम्स पैरा मेडिकल का फॉर्म भरिएगा तो आप किस एम्स में जा सकते हैं, क्या क्वेश्चन आता है, कितना क्वेश्चन आता है, कैसे आपको तैयारी करना है। और जो लोग फॉर्म भरे हैं वो भी आप एक क्विक जानकारी दे सकते हैं कि आपको कौन सा एम्स मिलने वाला है, क्या क्या कोर्स आपको मिलने वाला है। तो पैरा मेडिकल के बारे में अगर मैं बताऊं तो पैरा मेडिकल जो होता है इसमें आप डॉक्टर तो नहीं बनते हैं, लेकिन डॉक्टर का सहयोगी आप बनते हैं, डॉक्टर का आप असिस्टेंट बनते हैं। इसके लिए आपको ट्रेन किया जाता है। जैसे लैब टेक्नीशियन है ना, खून जांच करने वाला, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सब हो गया। ऑपरेशन थिएटर को संभालने वाला। इसके साथ साथ जो एक्सरे आप देखते हैं, सीटी स्कैन देखते हैं, एमआरआई देखते हैं, ईसीजी करने वाला जो देखते हैं, वो सब कौन होता है? वो सब पैरामेडिकल वाले ही होते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा कोर्स है, बहुत ही एक अच्छा डिग्री है। अगर आप पैरामेडिकल करते हैं तो आपको कभी भी ज़िंदगी में पछतावा नहीं होगा, है ना। चूँकि डॉक्टर जो है ये सब काम नहीं करता है। और डॉक्टर जो है, आप कोई भी डॉक्टर देखिए, उसको क्या चाहिए, वो कैसे इलाज करता है? उसको चाहिए रिपोर्ट, उसको चाहिए जो है एक प्रॉपर डायग्नोसिस। एक अच्छा डॉक्टर जो है वो कभी भी आपका ऐसे ही इलाज नहीं कर सकता है। सबसे पहले आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइएगा तो मांगेगा रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या होता है? यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, या फिर एक्सरे का रिपोर्ट, एमआरआई का रिपोर्ट। ये सब करने वाला कौन होता है? पैरामेडिकल। तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसको चुनने के बाद आप कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकते हैं। कोई भी मेडिकल कोर्स हो, चाहे पैरामेडिकल हो या कोई भी डॉक्टर वाला हो या नर्सिंग वाला हो, ये एक ऐसा कोर्स है जिसकी डिमांड लगातार जो है दिन पे दिन बढ़ी जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों के खान पान बदल रहे हैं, लोग उल्टा सीधा चीज़ खा रहे हैं और इसका असर उनको आने वाले समय में दिखेगा। कहाँ आएंगे वो सब? वो सब हॉस्पिटल में दिखेंगे। और हॉस्पिटल में जाएंगे तो ऑब्वियसली जो है भीड़ बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली इन सब लोगों का डिमांड बढ़ेगा। तो ये एक ऐसा कोर्स है जिसको चुनने के बाद आपको ज़िंदगी में कभी भी पछतावा नहीं होगा। तो पैरामेडिकल इसलिए करना चाहिए आपको क्योंकि लगातार जो है हेल्थ केयर की डिमांड बढ़ रही है। इसके साथ साथ आप कम ईयर में या कम पैसे में एक अच्छा जो है कोर्स कर सकते हैं। एक अच्छा डिसेंट कोर्स, मतलब आप बोल सकते हैं कि एक अच्छा सम्मानित कोर्स आप कर सकते हैं और एक अच्छा सैलरी वाला कोर्स आप कर सकते हैं, है ना। इवन आप विदेश में भी जाके इस कोर्स की वजह से एक अच्छा नौकरी ले सकते हैं। मतलब चुनने के बाद आपको पछतावा नहीं होगा, ये बात आप जान लीजिए। रहा बात एम्स पैरामेडिकल का, तो एम्स पैरामेडिकल की बात करें तो ये एक बैचलर डिग्री है ना, 3 या 4 साल का कोर्स होता है। इसमें बहुत सारे एम्स में आप एडमिशन ले सकते हैं इस फॉर्म के थ्रू, इस एग्ज़ाम को क्लियर करके, है ना। इस एग्ज़ाम को मेनली कंडक्ट कराया जाता है एम्स दिल्ली के द्वारा। देखो बाबू, एम्स का टैग लगना ही ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी बात है। चूँकि एम्स बहुत कम है और एम्स से पढ़ने वाले बच्चों का रुतबा ही अलग होता है सोसाइटी में। एक अलग नज़रिए से उनको देखा जाता है, एक अलग सम्मान होता है उनका, एक अच्छा सैलरी भी होता है। तो हर चीज़ आपको मिलेगा बाबू। अगर आप फॉर्म भरे हैं तो मतलब अगर आप अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो एकदम जुट जाइए, क्योंकि आपने बहुत अच्छा चीज़ का फॉर्म भरा है। आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा कि मैंने ये क्यों भरा, मैंने ये कोर्स क्यों किया। क्योंकि एक अच्छा सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाला है, एक अच्छा इज्जत, आपको सम्मान मिलने वाला है सोसाइटी में। और ज़िंदगी भर आप कभी भी बेरोज़गार नहीं रहेंगे, ज़िंदगी भर आपको इनकम देने वाला है ना। तो अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल जुट जाइए मेहनत करने में। और जो लोग नहीं फॉर्म भरे हैं वो चाहते हैं कि अगले साल फॉर्म भरें, आप आंख बंद करके फॉर्म भर सकते हैं एम्स पैरामेडिकल का, है ना। तो एम्स दिल्ली के द्वारा कराया जाता है और ये जो एग्ज़ाम होता है ये ऑनलाइन मोड में होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड होता है ना। कंप्यूटर के सामने आपको बिठा दिया जाएगा, वहाँ पर आप एग्ज़ाम दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है मेनली, है ना। एमसीक्यू बेस्ड होता है, 4 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन आपको टिक करना रहेगा, मतलब एक ऑप्शन आपका सही रहेगा उसमें से। सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ वाले बच्चे भी भर सकते हैं। क्योंकि पैरामेडिकल में मेनली जो है मशीन को कैसे चलाते हैं उसके बारे में सिखाया जाएगा। तो मेनली आप इंजीनियरिंग का काम कर सकते हैं कि मेडिकल फील्ड में, इसलिए मैथ वाले बच्चे को भी यहाँ पर अलाउ किया जाता है। तो अगर आपका 12 में बायोलॉजी है तो भी आप भर सकते हैं, मैथ है तो भी आप भर सकते हैं, है ना। मेनली 12 के बाद ही आप भर सकते हैं।
ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट आपको दिया जाएगा और क्वेश्चन की संख्या 90 रहेगी और 90 मार्क्स का रहेगा। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन अगर आप सही कीजिएगा तो 1 नंबर मिलेगा। निगेटिव मार्किंग भी है, गलत कीजिएगा तो -1/3, मतलब एक अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो -0.33 मार्क्स आपका कट जाएगा। और सोल्व भी नहीं करते हैं, ना सही करते हैं ना गलत करते हैं, तो आपको उसके लिए 0 मिलेगा। तो 90 क्वेश्चन है, 90 मिनट, 90 मार्क्स, मतलब पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 1 मिनट दिया जाएगा। तो मेन खेल यहाँ पर है अब टाइम का। मेन खेल यहाँ पर क्या हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट का। अब कौन कौन सा जो है आप एम्स पैरामेडिकल आप जो फॉर्म भरे हैं, अगर आप क्लियर करते हैं तो आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं। मेनली ये बैचलर कोर्स है ना, 3 साल या 4 साल का मेनली कोर्स होता है। तो आप मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड रेडियोग्राफी आप कर सकते हैं। डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट रेडियोग्राफी, मेनली इसमें एक्सरे, MRI ये सब सिखाया जाता है। डेंटल ऑपरेटिंग में जा सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स आप कर सकते हैं। BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डेंटल हाइजीन, ऑप्टोमेट्री, मेनली ये आई वाला है ना, आँख से रिलेटेड। न्यूरो मॉनिटरिंग, ब्रेन से रिलेटेड है ये सब। कार्डियोवास्कुलर, ये हार्ट से रिलेटेड आपको चीज़ के बारे में सिखाया जाएगा कि कैसे उसके मशीन को हम लोग चलाते हैं, है ना। ECG कैसे करते हैं, ये सब आपको सिखाया जाएगा। अब BSc इन अनेस्थेसिया, ये सब सर्जरी डिपार्टमेंट वाला है। तो बहुत सारा कोर्स जो है आपको मार्क्स बेसिस पर यहाँ पर मिलता है। जैसा आप मार्क्स लाते हैं उस हिसाब से कट ऑफ जाता है, उस हिसाब से आपको कोर्स मिलता है। आगे चले तो आगे अगर आप देखिएगा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो आपको बताएं कि 90 क्वेश्चन आता है और 90 मार्क्स का आता है और 90 मिनट आपको दिया जाएगा पर क्वेश्चन के लिए। 1 मिनट आपको मिलेगा। फिजिक्स की बात करें तो इसमें 30 क्वेश्चन मात्र आते हैं। केमिस्ट्री में भी 30 आता है। अगर आप बायोलॉजी लिए हैं तो आपको सिर्फ बायोलॉजी का क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेगा 30 नंबर, और मैथ लिए हैं तो आपको मैथ का भी 30 मिलेगा ना। यहाँ पर मैथ और बायोलॉजी दोनों आपको नहीं देना रहता है, सिर्फ एक ही आपको चूज करना रहता है। तो 30 क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन की बात करें तो प्योरली NCERT आता है। प्योरली 11-12 का आप NCERT पढ़िए, जितना बार आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन टोटली NCERT रहता है ना। तो 12 में आपका कैसा है, बायोलॉजी है कि मैथ है, उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं फॉर्म भरते वक्त। कैसे आपको तैयारी करना है, तो टोटली आपको फोकस करना है NCERT पर, है ना। NCERT का आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उसको पढ़ना है, उसके क्वेश्चन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है आपको। कौन से क्लास का, तो 11 और 12, है ना। सारा क्वेश्चन जो होता है वो मल्टीपल चॉइस होता है, तो MCQ क्वेश्चन का ही आपको प्रैक्टिस करना है। और मेनली जो है इसमें नीट लेवल का क्वेश्चन आता है। और जो पहले आपका एम्स होता था, क्योंकि अब तो एम्स आपका नीट एग्जाम के थ्रू ही मिलता है, लेकिन पहले एम्स का अलग एग्जाम होता था, तो उसी टाइप का क्वेश्चन रहता है। उससे थोड़ा सा आप लो लेवल बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको नीट लेवल का रहता है। आप नीट लेवल क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि नीट में भी टोटली आपका NCERT रहता है। एम्स जो भी होता था उसमें भी क्वेश्चन आपका प्योरली NCERT रहता था। यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको प्योरली NCERT रहेगा। अभी जो BCEC का एग्ज़ाम हुआ उसका कोई अता पता नहीं रहता है ना। वो लोग कहाँ से क्वेश्चन पूछ देंगे कोई ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन ये एम्स दिल्ली के द्वारा, एम्स दिल्ली के लोगों के द्वारा, एम्स दिल्ली के टीम के द्वारा क्वेश्चन बनाया जाता है। तो एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाया जाता है। लेवल आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक रहता है, लेकिन प्योरली NCERT रहता है। मतलब हर एक बच्चा अगर वो NCERT पढ़ रहा है तो आसानी से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। बस उसको टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं, अभी से आपको आदत डालना है। अगर आप 10 क्वेश्चन बना रहे हैं बाबू, आप 10 मिनट टाइम सेट कीजिए मोबाइल में और तब आप क्वेश्चन बनाइए। 20 क्वेश्चन बना रहे हैं आप, 20 मिनट टाइम सेट कीजिए, आप 15 मिनट टाइम सेट कीजिए, तब आप बनाइए। एग्ज़ाम वाला प्रेशर आपको अभी से झेलना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को महान इसलिए, महान जो है कौन बनाता है, उसका टाइम मैनेजमेंट बनाता है। क्योंकि वहाँ पर आपको एक लिमिट टाइम दिया जाता है कि इतने समय में आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो उस हिसाब से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। ये ना कि 1 घंटा में 10 क्वेश्चन बना रहे हैं और बना के पूरा खुश हो जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। 10 क्वेश्चन में 10 मिनट में आप 10 क्वेश्चन बना रहे हैं और आपका सही हो रहा है, वो शाबाशी वाला बात है। तो अभी से आप टाइम का प्रेशर जो है वो झेलिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको टाइम प्रेशर, अगर आप रूम पर प्रैक्टिस नहीं करके जाइएगा तो वहाँ पर कैसे टाइम निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कितना भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं या 10 क्वेश्चन बना रहे हैं, 5 क्वेश्चन बना रहे हैं, टाइम के साथ आपको बनाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो आप मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कीजिए, है ना।
आप फार्मूला अगर आप कॉपी बनाए हैं इस लास्ट वक्त में, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो है वो फार्मूला कॉपी आपको रिवाइज करके जाना है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको बनाना है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप जितना कर सकते हैं उस पर आपको फोकस करना है। इसके साथ साथ स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, चूँकि 1 ही मिनट आपको दिया जा रहा है एक क्वेश्चन के लिए। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो आप बना सकते हैं 1 मिनट में, लेकिन फिजिक्स में रहेगा न्यूमेरिकल, तो यहाँ पर आपको समय बचाना पड़ेगा बायोलॉजी केमिस्ट्री में, तब जाके आप फिजिक्स पे शिफ्ट हो सकते हैं। वहाँ पर जो है आप थोड़ा ज़्यादा समय दे सकते हैं, 1 मिनट से ज़्यादा, है ना। तो कहीं आपको समय बचाना पड़ेगा, इसलिए स्पीड एंड एक्यूरेसी पर अभी से आपको काम करना है। सिलेबस की बात करें तो रिवाइज्ड जो NCERT है उसी से क्वेश्चन आने वाला है। एम्स नर्सिंग का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, उसमें सारा क्वेश्चन जो है नया NCERT में जो चैप्टर है, मतलब जो चैप्टर डिलीट हो चुका है उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, सारा का सारा नया NCERT वाले में जो चैप्टर है उसी से क्वेश्चन आया था। तो ये उम्मीद लगाया जाता है, या मैक्सिमम 100% चांस है कि जो क्वेश्चन आपका एम्स पैरामेडिकल 2025 में जो आएगा वो होगा प्योरली NCERT, मतलब नए सिलेबस के आधारित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा चैप्टर को डिलीट नहीं किया गया है, 2 चैप्टर, एक फिजिकल वर्ल्ड और एक कम्युनिकेशन सिस्टम वाला। केमिस्ट्री में जो है 11 चैप्टर को डिलीट किया गया है, तो यहाँ पर आप राहत की सांस ले सकते हैं। बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ भी 6 चैप्टर को डिलीट किया गया है, तो इन डिलेटेड चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम चांस है कि नहीं आएगा, क्योंकि एम्स नर्सिंग में आपका एक भी क्वेश्चन डिलेटेड चैप्टर से नहीं देखा गया था, है ना। तो प्योरली आपको NCERT जो नया वाला NCERT है उस पर फोकस करना है, उसके कंसेप्ट को आपको सीख कर जाना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करके जाना है आपको एग्ज़ाम में। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आप कौन से एम्स कैंपस में जा सकते हैं, तो सबसे पहला एम्स दिल्ली, है ना जी, बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान। इससे बड़ा एम्स, इससे प्रतिष्ठित एम्स कोई नहीं है। एम्स दिल्ली में आप जा सकते हैं, एम्स भुवनेश्वर जा सकते हैं, एम्स भोपाल, जोधपुर, पटना में भी आप जा सकते हैं, रायपुर, ऋषिकेश, नागपुर। तो सारा एम्स जो है वो पैरामेडिकल कोर्स नहीं कराता है, ये सब कुछ प्रतिष्ठित एम्स है और ये सारे अच्छे एम्स हैं, पुराने एम्स है। आजकल तो बहुत सारे नए एम्स भी खुल गए हैं, कल्याणी हो गया, गुवाहाटी हो गया, है ना, जम्मू हो गया, तो वो सब नए हैं, वहाँ पर पैरामेडिकल कोर्स नहीं होता है। तो ये और अच्छी बात है आपके लिए कि जो पहले से वेल एस्टेब्लिश है एम्स, उसमें आपको पढ़ने का, उसमें आपको पैरामेडिकल कोर्स करने का मौका मिल रहा है। तो आप फॉर्म भरे हैं, बहुत अच्छा किए हैं, आप पूरी जी जान से लग जाइए। इसके बाद मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि जो बचा हुआ दिन है, करीब 20 दिन से कम बच गया है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। और मैं ज़बरदस्त MCQ का यहाँ पर सीरीज़ भी लाने वाला हूँ, क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। आप उस क्वेश्चन को करके जाइएगा, आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम में वैसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपका टोटल जानकारी। जो लोग फॉर्म भरे हैं वो भी आप इससे सीख सकते हैं, और जो लोग नहीं भरे हैं, चाहते हैं अगले साल फॉर्म भरना, आप बेशक आंख बंद करके भर सकते हैं। एक प्रतिष्ठित कोर्स है, एक सम्मानित कोर्स है, एक डिसेंट कोर्स है, एक अच्छा पैसा वाला, एक अच्छा सैलरी वाला कोर्स है। आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा इस कोर्स को करने के बाद, ये ऐसा कोर्स है। आई होप आप सबको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करना है, जो भी पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच।